जो उन्होंने वहाँ एंगल दिया कि कोई प्रोटोकॉल ना मिलने की वजह से मैंने गुस्सा किया। पहली बात तो ये है कि कोई भी खातून हो, मैं खुद एक खातून हूँ, कोई खातून जो है जो उसको मुश्किल चैलेंज और मुश्किल काम करना है, उसने सोच समझ के करना है कि फील्ड में जाना है तो उसके लिए अपने आप को तैयार करना है। जो एसी से बाहर आके गर्मी बर्दाश्त करने का हौसला ना रखता हो, उसे अवाम के साथ जुड़े शोबे जो हैं उनमें आना ही नहीं चाहिए। उनको आसान जो है वो रास्ते इख्तियार करने चाहिए, और जो मुश्किल सफ़र पे निकलता है फिर उसको मुश्किलें बर्दाश्त करने का हौसला और सकत होनी चाहिए। और मैं एक ख़ातून होते हुए जिन ख़वातीन की वहाँ जंग लड़ रही थी, ना वो मेरी रिश्तेदार थी, ना वो मेरे एक्सक्लूसिवली हल्के से थी, और ना किसी जमात से थी मखसूस, वो आम साइलिन थी ख़वातीन, जिनको उन स्टालों से चीनी ख़रीद के हमने फ्री तकसीम की कि ताकि हमारी हुकूमत की जो गुडविल है वो बरकरार रहे और आवाम को रिलीफ मिले। जो लोग उन लाइनों में खड़े होके चीनी के लिए रमज़ान बाज़ारों का रुख करते हैं, वो अफोर्डिंग क्लास नहीं होती। जो बाबू हैं, जो माशाल्लाह से नामी ग्रामी शाही ख़ानदान के दरबारी हवारी हैं, उनका उस चीनी से, उन लाइनों से कोई लेना देना नहीं। ना उनको पता है कि वो दर्द क्या है, वो तकलीफ़ क्या है। और जब वो कई घंटे 1 किलो चीनी के लिए खड़े होते हैं तो फिर हुकूमत की वहाँ क्या नेकनामी हो रही होती है और उसकी कीमत उन अवामी नुमाइंदों ने किस तरह अदा करनी होती है, और जो सियासी हुकूमतें हैं वो किस तरह जो है फिर अवाम के कटहरे में खड़े होके अवाम के गज़ब का और गुस्से का सामना करती हैं। तो ये वही इसकी असेसमेंट कर सकते हैं जिन्होंने वोट के लिए अवाम के दरवाज़ों पे जाके दस्तक देनी होती है, और अवाम ने उसके बाद अपने मिजाज के मुताबिक फ़ैसला करना होता है। तो जो कल का वाक़या है, पहली बात तो ये है कि वहाँ पे एक मिसमैनेजमेंट, एक वहाँ अवामी रिलीफ के साथ जुड़ा जो हमारा हुकूमत पंजाब का इनिशिएटिव और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का रोड मैप और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का अवाम दोस्त गरीब दोस्त जो मिशन है, उसके रास्ते में अगर कोई खड़ा होगा तो मैं ये समझती हूँ कि सबसे पहले मैं अवाम हूँ, मैं ख़ुद अवाम हूँ, उसके बाद मैं अवामी नुमाइंदा हूँ। लेकिन इसके साथ साथ जो वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी के हवाले से, अफसरशाही के हवाले से एक नैरेटिव बनाया गया, बदकिस्मती से मिसकम्युनिकेशन हुई चीफ़ सेक्रेटरी साहब को भी, और चीफ़ सेक्रेटरी साहब को हक़ाइक़ मसाख करके बताए गए, और वहाँ पे जिस तरह का रवैया अख्तियार किया गया वो अवामी जो हमारे नुमाइंदे और अवामी अफसरान हैं, क्योंकि इससे पहले मैं कुछ 14 रमज़ान बाज़ारों का विज़िट कर चुकी हूँ, लाहौर में आपके साथ कर चुकी हूँ, गुजरांवाला में कर चुकी हूँ, मुख्तलिफ़ औक़ात में अवामी सहूलत के लिए यूटिलिटी स्टोर तक जाके विज़िट कर चुकी हूँ। कहीं पे इस तरह का रवैया देखने को नहीं मिला, और ना हमारी तरफ से ही कोई ऐसा रिएक्शन आया, क्योंकि जहाँ पे कुताही होती है, जहाँ पे गलती होती है, वही निशानदेही होती है, और निशानदेही करना हमारा काम है, हमारा फ़र्ज़ है। और उसके रिएक्शन में इस तरह का रवैया अख्तियार करना ये समझ से बाहर है। और माशाल्लाह से एक शाही ख़ानदान की राजकुमारी जिसने चंद दिन पहले एक दरबारी उसके ने खड़े होके जिस तरह से चीफ़ सेक्रेटरी साहब उनकी तमाम टीम को सरेआम ललकारा और धमकियां दी, और जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की उनकी दार रसी के लिए, उनके रेस्क्यू के लिए,
और उनके हक़ के लिए भी बोलने के लिए मैंने ज़िम्मेदारी अदा की, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि ये किसी शख्स को हक़ नहीं है कि वो किसी अफसर को रूल ऑफ लॉ के लिए जो काम कर रहा है उसको डराए और धमकाए। लेकिन देखना ये है कि डॉक्टर फिरदौस वहाँ अवामी मफाद की जंग लड़ने गई थी या किसी ख़ानदान के लिए जंग लड़ने गई थी। तो जो लोग वहाँ अवामी मफाद के इस अमल के साथ इजहार यकजहती करने की बजाय इसको अपने अपनी मर्ज़ी का रंग भर रहे हैं और एक ऐसा मंजरनामा पेश कर रहे हैं कि जिसके अंदर जो है वो खुदा न खास्ता कहीं सरकार के जो एग्जेक्टिव और हमारे जो अवामी नुमाइंदे हैं उनके दरमियान कोई टकराव की सूरत हाल पैदा करना चाहते हैं, तो वो ये सुन लें कि उनको मायूसी होगी, क्योंकि हम हुकूमत के दोनों अहम तरीन सुतून हैं। हमें अपनी अपनी जगह अपने अपने दायरा कार में काम करना है और दोनों का मकसद आवाम को रिलीफ देना है, आवाम की मुश्किलात का अजाला है। अफसरशाही में भी वो लोग जो धूप में खड़े होके, जो रोज़े में प्यासे हर रमज़ान बाज़ार में काम कर रहे हैं, वो अवामी खिदमत में अपना हिस्सा डाल रहे हैं, वो हुकूमती तरजीहात में हुकूमती कोशिशों में सप्लीमेंट कर रहे हैं हमारी एफ़र्ट्स को। हम उनको सलाम पेश करते हैं, खराज तहसीन पेश करते हैं, लेकिन वो चंद मुट्ठी भर अफराद जो हुकूमती बदनामी का बायस बन रहे हैं, जो अवाम को तकलीफ़ देने में सबसे आगे है और जिनकी स्पोक्स पर्सन जो है वो जाली राजकुमारी बन के सामने आती है, और जिस वक्त जो है वो उस ब्यूरोक्रेसी को वो ख़ुद ललकारते हैं तो वो हलाल करार दी जाती है वो सारी डांड डपट। और जब उन्हीं के शाही ख़ानदान के ज़िले सुबहानी फैसलाबाद में इसी ब्यूरोक्रेसी को सरेआम हथकड़ियाँ लगवाते हैं, तो उस वक्त जो है ये सारी कारकर्दगी अवामी मफाद में हलाल समझी जाती है। और जब उस पब्लिक के इंटरेस्ट के साथ जुड़ा रमज़ान पैकेज में कहीं कोताही की निशानदेही होती है तो उसको हराम करार दिया जाता है। तो ये दोहरा रवैया, दोहरा मेयार, ये मुनाफिकाना सोच और ये सारे का सारा अमल शाही ख़ानदान के दरबारी और हवारी, जो मुझे पता है कि अभी पंजाब असम्बली में कनीज़ों की भी चीखें सुनाई देनी है और कनीज़ों ने भी गले लग लग लिपट लिपट के रोना है और आंसू पहुँचने हैं। उनको ये पता होना चाहिए कि हमारा मिशन इस हुकूमत का वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की क़यादत में अवाम के आंसू पहुँचना है, अवाम के दुखों का मुदावा है, और जो अवाम के रास्ते में खड़ा होगा वो कितना भी कोई ताकतवर हो, वज़ीर आज़म के मिशन से वो गद्दारी करेगा और वज़ीर आज़म के उस मिशन के साथ खड़े होके हमने अपने अवाम के हकूक़ की पासदारी करनी है। मैं वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने आज ये सारा मैटर अपने हाथ में लिया है। वो इसकी आज़ादाना मुनसफ़ाना तहकीकात करेंगे और उसके साथ साथ वो इंक्वायरी रिपोर्ट खुद पर तलब करेंगे। और चीफ़ सेक्रेटरी साहब की भी इस हवाले से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने वज़ीर आला को ये मैंडेट देते हुए जो रमज़ान बाज़ारों के अंदर जहाँ कहीं भी मसाइल हैं उसके तदारक के लिए भी अपने अज़म का इजहार किया और इसी जेस्चर को हमने आगे लेके चलना है। और हमने दोनों हाथों से, एक हाथ अवामी नुमाइंदों का है, एक हाथ जो है वो ब्यूरोक्रेसी का है, अफसर शाही का है, और हमने दोनों हाथों को इकट्ठा करके अवामी रिलीफ के लिए इस्तेमाल करना है। और इंशाअल्लाह जिन्होंने सफ़ें डालनी थी कल, उनको कहेंगे सफ़ें उठा लें और अपने मगरमच्छ के आंसू पहुँच लें, और आपके बैन जो है उनको कोई नहीं सुनेगा। और अवामी मफाद में हमारा ये जो मिशन है
वो जारी व सारी रहेगा। और इंशाल्लाह देखिए, कहीं पे आप जब आवाम की अदालत में आवाम की तर्जमानी करते हैं, आवाम की वकालत करते हैं, तो कहीं तलखी भी हो जाती है, गुस्सा भी आ जाता है। लेकिन ये नहीं होता कि किसी से हमारी नाद है या ज़ाती दुश्मनी है। पब्लिक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, जहाँ मैं अगर 2 घंटे वहाँ फ्री चीनी बांटी और सर से लेके पाँव तक पसीने में शराबूर हुई, तो मेरी सबॉर्डिनेट वहाँ मेरी अफसर साहिबा को भी एसी वाली गाड़ी में जाके नहीं बैठना चाहिए था। उन्हें भी वहाँ साथ खड़े होके इस कार्य खैर में हिस्सा डालना चाहिए था। तो जो अवाम का रिएक्शन होता है, अवामी नुमाइंदे उनको फेस करते हैं, और जो सरकारी अहलकार हैं उन्हें भी अवाम के साथ खड़ा होना होता है। ये नहीं होता कि अवाम के गिरेबान पकड़ लिए जाए या अवाम को लान तान की जाए या अवाम के जो जायज़ मसाइल हैं उनका तदारक करने की बजाय हम हीले बहाने ढूंढें। तो मैं पुरुमीद हूँ कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब जो रमज़ान बाज़ारों के अंदर हकूमती तरजीहात से हट के जो SOPs चल रहे हैं, उनके हवाले से फिलफौर जो है रेमेडीज़ अवामी मफाद में आपको नज़र आएंगी। और हमारी एफ़र्ट जो है वो एक ही है कि जो आपके पैसे से ये सब्सिडी दी गई है, ये हुकूमत के ख़जाने में आपके टैक्स पेयर का पैसा है, और वो चीनी हमें बाहर नहीं बिकने देनी। वो चीनी उन स्टॉलों पे आनी है और अवाम के लिए आनी है। और अगर कोई वो चीनी बाहर मार्केटों में, मंडियों में बेचे, और उसके लिए भी इंटेलिजेंस बेस्ड हम इन्वेस्टिगेशन करवाने जा रहे हैं, और तहकीकात होंगी कि हर रमज़ान बाज़ार के अंदर जो चीनी है जो मिलों से अवामी मफाद में हम उन रमज़ान बाज़ारों में ला रहे हैं, तो अवाम के हाथों में जाने की बजाय वो चीनी जो है अगर किसी बाहर मार्केट में महंगी बिकना शुरू होती है, तो वो हमारे फ़लसफ़े और हमारे मिशन की नफ़ी है।